हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद खलील में। और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद खलील खान। दोस्तों, आज के वीडियो में एक्सेल के बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले फंक्शन सब टोटल को यूज करने का तरीका सीखेंगे। सब टोटल एक ऐसा फंक्शन है जो डेटा को एनालाइज करते समय आपके बहुत काम आता है। इसलिए सब टोटल फंक्शन को अच्छे से सीखने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले सब टोटल फंक्शन की जरूरत को समझते हैं। आपको समझाने के लिए एक्सेल शीट में मैंने एक डेटा रेंज क्रिएट की है, जिसमें ए कॉलम में सीरियल नंबर, बी कॉलम में जोन का नाम लिखा है, सी कॉलम में एम्प्लॉयज का नाम लिखा है और डी कॉलम में एम्प्लॉयज की सेल्स लिखी हुई है। और यहां पर डी कॉलम के लास्ट सेल में मैंने टोटल सेल का सम निकालने के लिए मैंने सम फॉर्मूले का यूज किया है। अब यहां पर देखिए, बी कॉलम में अलग अलग जोन के नाम लिखे हुए हैं और मैं फिल्टर लगाकर सिर्फ लखनऊ जोन के सेल्स एम्प्लॉय के द्वारा की गई सेल्स तथा उनका टोटल चेक करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फिल्टर को एक्टिवेट करूंगा, उसके बाद लखनऊ के नाम पर क्लिक करूंगा और टोटल पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करूंगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मुझे सिर्फ लखनऊ के सेल्स एम्प्लॉय की सेल चेक करनी है और उनका टोटल चेक करना है। लेकिन मैंने जो फिल्टर लगाया है, फिल्टर लगाने के बाद जो जहां पर मुझे टोटल सेल्स दिखाई दे रही है वो मुझे सभी जोन्स की टोटल सेल्स दिखाई दे रही है, जबकि मुझे सिर्फ लखनऊ जोन की टोटल सेल चेक करनी थी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आइए सब टोटल फंक्शन का यूज करते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मैं टोटल सेल्स निकालने के लिए सम फंक्शन की जगह पर सब टोटल फंक्शन को यूज करूंगा। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं उस सेल पर क्लिक करूंगा जहां पर मुझे सब टोटल फंक्शन को यूज करना है। उसके बाद मैं इक्वल के साथ में लिखूंगा सब टोटल। सब टोटल लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपके सामने एक ऐसी लिस्ट ओपन होगी। इस लिस्ट में आपको अलग अलग चीजें लिखी दिखाई देती हैं। सबसे पहले नंबर पे एवरेज लिखा दिखाई दे रहा है, दूसरे नंबर पे काउंट लिखा दिखाई दे रहा है, तीसरे नंबर पे काउंट ए लिखा दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर देखिए 9 नंबर पे आपको सम लिखा दिखाई दे रहा है। क्योंकि मेरे वाले केस में मुझे सम करना है तो इसलिए मैं सम पर डबल क्लिक कर दूंगा। डबल क्लिक करने के बाद अब मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद अब मैं पूरी टोटल रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा। टोटल रेंज सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब देखिए, अब यहां पर जो मैंने टोटल सेल निकाली है वो मैंने सब टोटल फंक्शन का यूज करके टोटल सेल्स निकाली है। तो देखिए, अब मैं यदि किसी भी जोन के नाम पे फिल्टर लगाऊंगा तो मुझे वहां पर जो टोटल सेल्स दिखाई देगी वो केवल उसी जोन की टोटल सेल्स दिखाई देगी। तो चलिए सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फिल्टर लगाकर लखनऊ को सिलेक्ट कर लेता हूं। लखनऊ को सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके करूंगा। ओके करने के बाद अब देखिए, टोटल में जो सेल्स हमें दिखाई दे रही है ये मुझे केवल लखनऊ की जोन के सेल्स एम्प्लॉय के द्वारा की गई टोटल सेल्स दिखाई दे रही है। इसी तरीके से मैं लखनऊ की जगह पर बरेली अगर सिलेक्ट कर लेता हूं और ओके पर क्लिक करता हूं, अब मुझे केवल बरेली की टोटल सेल्स दिखाई दे रही है। इसी तरीके से अगर मैं कोई दो जोन सिलेक्ट कर लेता हूं, बरेली सिलेक्ट कर लिया और हल्द्वानी सिलेक्ट कर लिया, ओके पर क्लिक कर दिया, तो अब मुझे यहां पर बरेली और हल्द्वानी की टोटल सेल्स लिखी दिखाई दे रही है। अब यहां पर देखिए, फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर ऑटो अपडेट नहीं हो रहा है। तो सीरियल नंबर को ऑटो अपडेट करने के लिए भी आप सब टोटल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इक्वल के साथ में लिखना है सब टोटल। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहां पर आपको थर्ड नंबर पे काउंट ए लिखा दिखाई दे रहा है। आपको थर्ड नंबर पे डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपसे रेफरेंस पूछा जा रहा है। रेफरेंस के लिए इसके सामने वाला जो सेल है उसका नाम लिख देना है। सामने वाला सेल है B2, तो मैं यहां पर लिख दूंगा B2। उसके बाद मैं लगाऊंगा कॉलम्स। कॉलम्स लगाने के बाद मैं फिर से B2 लिखूंगा। अब यहां पर देखिए, जो मैंने फर्स्ट B2 लिखा है इसको मैं इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं F4 बटन प्रेस करके इसको फ्रीज कर दूंगा। अब मैं इसका ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपका फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब इसी फॉर्मूले को आप सभी सेल में इस तरीके से ड्रैग करके कॉपी कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब देखिए, मैं किसी भी जोन के नाम पे फिल्टर लगाऊंगा तो फिल्टर लगाने के बाद देखिए क्या होगा, बरेली के नाम पे फिल्टर लगाया तो सीरियल नंबर भी ऑटो अपडेट हो गया। इसी तरीके से मैं अगर किसी दूसरे जोन पे फिल्टर लगाता हूं, देखिए अब मैंने देहरादून के नाम पे फिल्टर लगाया तो फिर से सीरियल नंबर ऑटो अपडेट हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहां तक मैंने जो भी आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में जोन का नेम असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है और हर जोन के नेम के नीचे उनकी टोटल सेल्स लिखी हुई है। सेम इसी तरह से मैं मेरी डेटा रेंज को भी अरेंज करना चाहता हूं।
अब यदि मैं मैनुअल तरीके से मैं मेरी डेटा रेंज को इस तरीके से अरेंज करूंगा तो मेरा बहुत ज़्यादा समय नष्ट हो जाएगा। तो आइए समय को बचाने के लिए सब टोटल फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया था उस तरीके से डेटा को अरेंज करने के लिए सबसे पहले आपको जोन के नेम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। और जोन के नेम को सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले जोन वाले कॉलम में किसी भी सेल पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद होम पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर A to Z या Z to A पे क्लिक कर देना है। अब मेरा जोन का नाम सॉर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, डेटा पर क्लिक करूंगा। डेटा पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लास्ट में बिल्कुल आपको सब टोटल लिखा दिखाई दे रहा होगा, आपको सब टोटल पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको लिखा दिखाई दे रहा है सबसे पहले एट ई चेंज इन। इसके नीचे जो बॉक्स है इस बॉक्स को ओपन करना है। इससे मुझे जोन सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि मुझे जोन वाइज सम करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है आपको यूज फंक्शन। आपको इस लिस्ट को ओपन करना है। इस लिस्ट में आपको सम, काउंट, एवरेज, मैक्स लिखा दिखाई देगा। अब मुझे यहाँ पर सम करना है तो इसलिए मैं यहाँ पर सम सिलेक्ट कर लूंगा। सम सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर मुझे सब टोटल किसका करना है, मुझे सब टोटल करना है सेल्स का। तो मैंने यहाँ सेल्स वाले बॉक्स में क्लिक कर दिया और ओके पर क्लिक कर दिया। ओके पर क्लिक करते ही देखिए हमारे डेटा सॉर्ट हो चुका है। बरेली के नीचे आपको बरेली का टोटल लिखा दिखाई दे रहा है, देहरादून के नीचे देहरादून का टोटल लिखा दिखाई दे रहा है, दिल्ली के नीचे दिल्ली का टोटल लिखा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक आउटलाइन भी बन गई है और इस आउटलाइन के ऊपर आपको कुछ नंबर्स भी लिखे दिखाई दे रहे होंगे। ये नंबर कुछ नहीं बल्कि आपकी डेटा रेंज की ग्रुपिंग है। जैसे कि यहाँ पर देखिए यदि मैं 2 नंबर पे क्लिक करूंगा तो सारे एम्प्लॉयज के नेम हाइड हो जाएंगे, केवल आपको जोन का टोटल और ग्रैंड टोटल आपको दिखाई देगा। इसी तरीके यदि मैं 1 पर क्लिक करूंगा तो केवल आपको ग्रैंड टोटल दिखाई देगा। अब यदि आप वापस सारा डेटा फिर से देखना चाहते हैं तो आप 3 पर क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने सारा डेटा ओपन हो जाएगा। अब यदि आप इस डेटा रेंज को पहले की तरह करना चाहते हैं जैसे कि सब टोटल अप्लाई करने से पहले था तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सब टोटल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको रिमूव ऑल पर क्लिक कर देना है। रिमूव ऑल पर क्लिक करते ही आपकी डेटा रेंज पहले की तरह हो जाएगी। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूं क्योंकि मैं सिर्फ इस आउटलाइन को हटाना चाहता हूं। तो इस आउटलाइन को हटाने के लिए आपको यहां पर अनग्रुप लिखा दिखाई दे रहा है। अनग्रुप के आगे छोटा सा डाउन एरो बना है, इस डाउन एरो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लियर आउटलाइन पर क्लिक कर देना है। क्लियर आउटलाइन पर क्लिक करते ही आपकी जो आउटलाइन थी वो यहां से हट चुकी है। आपकी डेटा रेंज उसी फॉर्मेट में अरेंज हो चुकी है जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सब टोटल फंक्शन को यूज करने का तरीका सीखा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।